महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी फूट देखने को मिल रही है। अजीत पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ ने मंत्री पद की शपथ ली है। दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं संजय बनसोड़े, अजीत पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही बात करें अदिति तटकरे, धर्मराव आत्राम ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि हमने सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। राज्य के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र का विकास होना बेहद जरूरी है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम केवल महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं। एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए हम लड़ेंगे। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हम बागी नहीं है, हम ही एनसीपी है। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। और साथ ही में कहा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आ चुका है। विकास के मुद्दे पर हम साथ आए हैं। अजीत पवार और उनके विधायकों का स्वागत है। राज्य के विकास के लिए उनके अनुभव का फायदा होगा। हम चुनाव देखकर काम नहीं करते। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ऐसे में देखिए महाराष्ट्र के अंदर जब एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में तमाम तरह के बयान आना भी लाजमी है। वहीं देखिए कुछ देर पहले जब शरद पवार ने प्रेस वार्ता की थी, ऐसे में उन्होंने भी अपनी तरफ से कई बयान रखे थे। अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी हलचल है उसमें आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा। वहीं अजीत पवार की प्रेस वार्ता, डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद में प्रेस वार्ता हुई। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे और साथ ही साथ में कहा कि हम शिंदे मंत्रिमंडल में आज शामिल हुए हैं। हमने सरकार को समर्थन का फैसला किया है। राज्य के हालात को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। विकास को महत्व देना जरूरी है और भी मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी 9 साल से देश के विकास का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल होना चाह रहा था। 9 सालों में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। विपक्ष में सब एक दूसरे के खिलाफ है। और आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा, बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सियासी पारा उफान पर है। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी फूट देखने को मिल रही है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से भी बात की। एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रेस वार्ता हुई। एनसीपी किसकी है और इसका फैसला लोग तय करेंगे, ये बात शरद पवार के द्वारा कही गई। और साथ ही में उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी देखी है ऐसी बगावत, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। तमाम बातें शरद पवार के द्वारा कही गई। आज इलेक्शन को 4 साल हो गए। 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग। और तब इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया?
तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ये उनको वहाँ जाना था, उनको फावर की आवश्यकता थी। ये जो मोदी साहब का जो स्पीच हो गया 4 दिन पहले, और इसने जिस तरह से बात उन्होंने कही, इल्ज़ाम लगाए, शायद इसका एक असर होगा। और ये असर का स्थिति हम ये डिसीजन के माध्यम से देख रहे हैं।